लो जी, आज की वीडियो स्टार्ट होगी लाहौरियों से। लाहौरियों ने चस करा दी है। इनके पीएसएल का ये 14वां मैच लाहौर वर्सेस पेशावर। लाहौरियों की अटेंडेंस जो थी ग्राउंड के अंदर, भाई वो अप्रिशिएट की गई स्क्रीन के ऊपर भी। मतलब इस तरह का क्राउड पीएसएल के पिछले 13 मैचेस, यानी 14वां मैच है, पिछले 13 मैचेस गुजर चुके हैं, जिसमें पिंडी में भी मैचेस हो चुके हैं, मुल्तान में भी मैचेस हो चुके हैं, जहां पे पहले बहुत अच्छा क्राउड आता रहा। पिंडी में भी बहुत जबरदस्त क्राउड आता था, लेकिन एज कंपैरेटिवली इस दफा कम था। कराची में तो बस कुछ ना ही पूछी ना, वो तो बेड़ा गर्क फेर रहे हैं पीएसएल का। भाई इन तीनों सिटीज का क्राउड देखा जाए और एक तरफ लाहौर का आज के मैच का, सिर्फ एक मैच का क्राउड देखा जाए, तो ये क्राउड जबरदस्त था, ये हैवी था। वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, ये भाई लाहौरी जिंदा दिलाने लाहौर जो है ना आज नजर आ रहा था। आज जिस तरह की अटेंडेंस नजर आई ना ग्राउंड के अंदर, भाई चस आ गई। मतलब हमें देखने वालों को मजा आ रहा था, अंदर खेलने वालों को भी डेफिनेटली बहुत मजा आया होगा। क्योंकि अगर फॉरेनर्स है ना, अगर वो बाहर से आ रहे हैं, तो अगर हमको इस तरह का क्राउड नहीं मिला ना, तो डेफिनेटली वो एंजॉय नहीं करेंगे टूर्नामेंट को। परफॉर्मेंसेस अलग बात है, मैच के अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आज के क्राउड ने जिस स्क्रीन पे उनको अप्रिशिएट किया गया, ओवरऑल कमेंटेटर भी खुश नजर आए, क्राउड पंप अप था, बड़ा डिफरेंट सिचुएशन वही मैच के अंदर, सिचुएशन अप्स एंड डाउन हुई, तो क्राउड बड़ा पंप था। जिस तरह बाबर आजम का आउट देना एलबीडब्ल्यू, फिर उसका रिव्यू लेना, उसका बचना, फिर रिस्पांस जो क्राउड का आ रहा था, जिस तरह की उनकी शक्लें, जिस तरह उसका खुशी थी किंग बाबर आजम, और जिस तरह के नारे लग रहे थे और जो सिचुएशन डेवलप हुई भी थी, क्योंकि बाबर का अपना शहर है, तो भाई साहब वाकई चस आ गई। खैर अब मैच पे आते हैं। आज लाहौर अपनी गलती से मैच आ, आज लाहौर ने जो गलती की है ना, मतलब पिछले मैच में भी इन्होंने यही कहा था कि जी हम अभी 6 मैचेस पड़े हैं, हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था भाई पहले 6-7 मैचेस जीतिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आपको लगे कि भाई आप क्वालिफाई कर चुके हैं अगली स्टेज के लिए, अब आपके 1-2 मैचेस पड़े हैं, तब आप बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कीजिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई कीजिए। लेकिन अभी आप लोग आगे तक गए नहीं, और उससे पहले ही हमने कॉम्बिनेशन और डिफरेंट चीजें ट्राई करना शुरू कर दी। ये शहीनशाह अफरीदी का बयान था पिछले मैच में जब ये खा रहे थे मुल्तान सुल्तान से। आज का मैच जो पेशावर ने जीता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो पिछला मैच हारे थे कराची से, और ये मैच उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि बाबर आजम ने पिछले मैच में भी रन किए और इस मैच में भी, और अब बाबर आजम अपने शहर में खेल रहे थे। खैर अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन आज का मैच पेशावर जीता है। खैर अगर हम बात करें सबसे पहले लाहौर कलंदर्स की बैटिंग के ऊपर, फखर समान 10 पे आउट होते हैं, अगले 4 बैट्समैन डबल फिगर में जाए बगैर आउट होते हैं। मतलब तेज खेलना, अग्रेसिव खेलना, ये मोटो है। आपने इंटेंट शो करनी है, आपने अग्रेसिव खेलना है, लेकिन आपने सिचुएशन को भी असेस करना है। अगर आपको फेवरेबल नहीं लग रही, अगर आपको लग रहा है कि यार इस पोजीशन पे हमारे 3-4 आउट हो गए हैं, अब हम थोड़ा सा ब्रेक लगा लीजिए। सैम बिलिंग जिस पोजीशन पे आती है ना, वो बड़ी क्रूशियल है। वो स्टेज होती है जब आपने 150 125 पे हो गए हुए, आपने कर लिया हुआ है, उसके बाद सैम बिलिंग आके अग्रेसिव बैटिंग करे। आज अच्छा होता सैम बिलिंग थोड़ा सा वेट करते और उसके बाद अटैक करते। उनका एक स्टाइल ऑफ क्रिकेट जरूर है, उसको कैरी करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन देखनी चाहिए थी। अब आपके सामने एक तो ऊपर से ब्लंडर होता आ रहा था कि आपके 5 प्लेयर ऊपर से पावर प्ले के अंदर आउट हो गए। पावर प्ले में अगर किसी टीम के 5 प्लेयर आउट हो गए, फिर भी वो 125 तक गए, बड़ी बात है, ये बड़ा आसान नहीं था। तो उसके बाद सिकंदर रजा की इनिंग्स इंपॉर्टेंट थी। खैर इससे पिछला जो ब्लंडर था वो शहीनशाह अफरीदी का सिकंदर रजा से पहले आना। अच्छा इस टीम के अंदर ना मुझे समझ नहीं आ रही सिकंदर रजा का रोल क्या है, उसको प्रॉपरली यूज ही नहीं किया जा रहा, ना उसको बैटिंग में प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, ना उसको बॉलिंग में। पिछले मैच में लाहौर जो हारा मुल्तान से, भाई साहब उसमें भी रिशाद को पहले भेज दिया था सिकंदर रजा से। आज भी जब सैम बिलिंग खड़े हैं तो भाई शहीनशाह अफरीदी का आना क्यों बनता था, उस वक्त भी सिकंदर रजा का आना बनता था। वजह यह है कि दोनों बैट्समैन थे। एक तरफ से अगर सैम बिलिंग खड़ा रहता है, सिकंदर रजा उसके साथ चल रहा है, उसको स्ट्राइक दे रहा है, उसको जो शॉट मिलता है उसे मार भी रहा है, तो उसके ऊपर से प्रेशर हटना था। अब शहीनशाह अफरीदी ये सोच के आ रहे हैं कि भाई मैं चलाऊंगा, मैं अग्रेसिव खेलूंगा, तो सैम बिलिंग के ऊपर से प्रेशर हटेगा। लेकिन नहीं, अब दोनों चल रहे थे, या तो फिर सैम बिलिंग कंट्रोल करता है ना, वो कंटिन्यू करता, पर एक एंड संभाल के रखता है ना वो, तब आपके आने का फायदा था। अगर आपने भी अटैक करना है, उसने भी अटैक करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं था, फिर सिकंदर रजा का आना बनता था ताकि वो एक एंड संभाल के रखे। खैर
उसके आउट होने के बाद सैम बिलिंग के, हालांकि उसको रिटेन करके कंटिन्यू करना चाहिए था, लंबा मैच लेके जाना चाहिए था, वो आउट होता है निकल के शॉट मारते हुए, उधर से जो जबरदस्त बॉलिंग की पेशावर वालों ने भी, ठीक है। अब ये आउट हुआ, शहनशाह अफरीदी फिर आउट हुआ, सिकंदर रजा की जो कंटेन करना था रन्स को, 50 रन उसने आज स्कोर की, उसने जबरदस्त इनिंग स्कोर की, उसने डेवलप की, उस लाहौर कलंदर्स को उस पोजीशन में लेके गया जहां पर फाइट की जा सके। आज अजीब समा भी था, मतलब लाहौरी लाहौर को सपोर्ट करने आए हैं या पेशावर को, क्योंकि वो जो लड़का जो पेशावर में खेल रहा है वो लाहौर की जान है, और लाहौर वाले पेशावर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब पेशावर वालों का लड़का लाहौर में खेल रहा है, वो उसका कप्तान है, पेशावर वाले लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब लाहौर वाले ये चाह रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स भी जीते, और ये भी चाह रहे हैं कि पेशावर वालों की तरफ से पेशावर का जो कप्तान है वो रन्स भी करे। पेशावर वाले ये चाह रहे हैं कि लाहौर का कप्तान है वो विकेट्स भी ले, लेकिन जीते पेशावर ज़ल्मी। मतलब वो एक खिचड़ी पकी हुई थी, लेकिन मजेदार खिचड़ी थी कि वो ये चाह रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं, वो लड़का उधर है। मतलब पेशावर मैं ये देख रहा हूं, बाबर आजम को नॉट आउट करार दिया है तो पूरा क्राउड पंप था। मतलब वो लाहौर कलंदर्स को छोड़ के पेशावर के बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब वो अजीब समा चल रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी कि ये क्राउड सपोर्ट लाहौर कलंदर्स को करनी है या पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर वालों ने भी आज अटैक ऊपर से, लाहौर ने अच्छा किया पेशावर पे भी। आज अगर बाबर आजम यहां पे खड़े ना होते तो डेफिनेटली पेशावर के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती थी, लेकिन कैडमोर की विकेट जाना, साइम अयूब की विकेट जाना, फिर हारिस ने अच्छा थोड़ा स्ट्राइक किया शहनशाह अफरीदी के ऊपर। लेकिन बाबर आजम की इनिंग के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं तो उसमें भी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बाबर आजम का फेस, वो जो उसने 24 बॉलें खेली, 24 बॉलों में 42 स्कोर था। अब जब उसकी हाफ सेंचुरी होती है तो 37वीं बॉल में जाके वो अपनी हाफ सेंचुरी करता है। मतलब वो आखिरी 8 रन बाबर आजम जो है वो 13 बॉल्स खेलने के बाद उसने किए। ये बड़ा सीरियस कंसर्न है। अब आप कहेंगे यार मैच उस वक्त इस सिचुएशन में था, कंट्रोल खेला, नहीं, यहां पर मैच कंट्रोल में हो चुका हुआ था। वहां पर बाबर आजम का मसला ये है, जब वो अपनी 50 या सेंचुरी के करीब आता है तो वो एक शेल में चला जाता है। अब ये जो हाफ सेंचुरी आई है, मतलब ये 1 साल के बाद बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी स्कोर की है। 1 साल के बाद तकरीबन 16 इनिंग्स के लिए बाबर आजम ने 16 इनिंग्स और 1 साल, 16 इनिंग्स मिला के इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो है ना पीएसएल मिला के 16 इनिंग्स बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम उन्होंने जो की थी वो मई में की थी आयरलैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी, और अब जो सेंचुरी आई है, हाफ सेंचुरी आई है, वो भाई साहब 16 इनिंग्स और 1 साल के बाद आई है। अब ये 39वीं हाफ सेंचुरी है 93 मैचेस में पीएसएल के अंदर, 2 सेंचुरी और 39वीं हाफ सेंचुरी है। तो बाबर आजम का फ्लो भी नजर आया, लेकिन मुझे वो जो धक्का था ना, वो जो 24वीं बॉल के बाद लगा, मेरे लिए वो कंसर्न है। जो पहले 24 बॉल खेले हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नजर आया, वो एक्स्ट्रा कवर शॉट लगी है, कवर में शॉट लगी है, प्रॉपर शॉट्स लगे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा स्पिनर आए हैं वहां पे फंस गए। अब यहां पर लाहौर कलंदर्स ने सिकंदर रजा को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया। पिछले मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की, उससे पिछले मैच में भी उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नहीं, लाहौर कलंदर्स मैंने कहा पहले भी उसको ना बैटिंग में प्रॉपर्ली यूज कर रहा है ना उसको बॉलिंग में प्रॉपर्ली यूज कर रहा है। इसीलिए ये बंदा जो मेन रोल अदा कर सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए सॉरी, उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया जा रहा। अगर लाहौर सिकंदर रजा को पहले बॉलिंग में यूज करे, ऊपर करे, जिस तरह हम हफीज को करते थे, तो मेरा ख्याल है ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा लाहौर और ज्यादा इंप्रेसिव होगा सिकंदर रजा का, और ज्यादा जो है ना उसका इफेक्ट होगा। तो लाहौर अगर सिकंदर रजा को प्रॉपर्ली यूज करना शुरू कर दे तो रिशाद और बाकी जो स्पिनर है ना आसिफ जक्कू, वो ऑटोमेटिकली बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे। उनके फास्ट बॉलर में शहनशाह अफरीदी खुद अच्छी स्पेल कर रहे हैं, जबकि हारिस थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी हो रही है उनकी भी। तो आज जो नया बॉलर आया था मोहम्मद अजब, वो भी जबरदस्त जो है ना कंटेंडर है, लेकिन उसे टाइम लगेगा। कुछ झलक उसमें नजर आई, उसका रिवर्स स्विंग होना वो अच्छा ही इंटेंशन थी, जिस तरह उसने बॉलिंग की, कुछ आउट ऑफ द वे चले गए, कुछ 2 नो बॉल्स की डायरेक्टली तो रन ज्यादा पड़ गए। तो ओवरऑल थोड़ा सा इनिशियल उसका डेब्यू था, थोड़ा सा इसलिए डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है लाहौर कलंदर्स के लिए भी, शायद फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन आज का मैच जो है पेशावर ज़ल्मी लकी भी रहा इस हवाले से कि उनको पहले 6 ओवर्स में विकेट्स मिलना, फिर उसके बाद बाबर आजम का फॉर्म में आना, रन्स करना, और हुसैन तल्लत का बड़ा जबरदस्त हुसैन तल्लत ने जो अभी इनिंग्स खेली है,
ये भी बड़ी मुझे फॉर्म में नजर आ रही है। पाकिस्तान के एक पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो मुझे अभी 3-4 लड़के जो नजर आ रहे हैं वो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं दोबारा। मेरा ख्याल है इरफान खान नियाजी का रन नहीं, तैयब ताहिर की जगह पे हमें हुसैन तलत को रख लेना चाहिए। वजह यह है कि इसके साथ आपको बॉलिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी और फील्डर भी वो लड़का अच्छा है, और अभी जिस तरह वो रन्स कर रहा है एक लेफ्ट आर्म की भी ऑप्शन आपकी बढ़ जाएगी मिडिल ऑर्डर के अंदर। इरफान खान नियाजी को रखें। इरफान खान नियाजी का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का मसला बहुत ज्यादा कंसर्न है। फिर ऊपर से आपको पाकिस्तान को जो है जो आजकल जिस तरह इनिंग्स खेली जा रही है पाकिस्तान के दूसरे डिफरेंट प्लेयर्स की तरफ से, ओपनर्स भी कुछ नजर आ रहे हैं अभी थोड़े जैसे साइम अयूब ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस पीएसएल के अंदर से पाकिस्तान निकाल सकेगा जो बांग्लादेश के खिलाफ फिर एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप में खेल सकेंगे। आपकी क्या राय कमेंट के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।